वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम एंड हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पे। अब इसका इंटरफेस बनाने से तो टेम्पलेट्स जो एलेक्स के अंदर टेम्पलेट्स हैं, जो खाली हमने एक टेम्पलेट रखा था, किसी भी उस फोल्डर के अंदर नहीं जाना। जब जो टेम्पलेट का हमारा फोल्डर है हमने इसके अंदर ही आना है। सो व्हाट वी आर डीलिंग इन हम वालेकुम अस्सलाम अबैदुल्लाह। अच्छा, हम टेम्पलेट्स में आएंगे एंड टेम्पलेट्स के अंदर ही अब हम एक इंडेक्स बनाएंगे, क्योंकि अब हम फ्रंट एंड को कंप्लीट करने लगे हैं। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर के इट्स गोइंग टू बी लाइक द थिंग्स। अब हम एक इंडेक्स बनाएंगे, index.html. So now we have to write a lot of things here यहाँ पे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसको बेस फाइल भी बना देता हूँ, क्योंकि हमने इसको कम्युनिकेट करवाना होगा बेस में। सो base.html ये भी आ जाएगी। बेस फाइल में हम सारी चीज़ें अब सिर्फ राउट करवाएंगे, हमें क्या क्या चीज़ राउट करवानी होगी, और इसमें हम साथ इसको जो CSS देनी होगी हम CSS यहीं पे देंगे, क्योंकि हमने जो पहले CSS लिखी हुई है वो ऑलरेडी हमने पाइथन के अंदर लिखी, उसमें जेंगो में रखी हुई है, पाइथन में रखी हुई है CSS। सो यहाँ पे what we are going to deal in everything in index.html और base.html। अब जो हमने base.html बनानी है वो पहले एक जेनेरिक बना देते हैं जिसमें हम CSS को भी साथ रखेंगे। सो मैं इसको ये कहूँगा कि ये लोड करे अगेन मेरे स्टैटिक से, क्योंकि एक कंप्लीट वेबसाइट जो है उसको अगर सॉफ्टवेयर हाउसेस में बैठ के देखा जाए तो इट विल टेक लाइक मोर देन अ मंथ। वो फिर एक कंप्लीट टीम बना रही होती है। सो वी आर मेकिंग इट लाइक अलोन, तो हमें टाइम लगता। उसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि हम साथ साथ इसके जो लेक्चर टाइप है इसको लेके चल रहे होते हैं। सो वी हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये मेरे पास आ जाएगी HTML, एंड मैं यहाँ पे इसकी जो प्रेफरेंस लैंग्वेज है वो इसको रख दूँगा कि HTML में जो मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो यूज़ हो दैट इज़ कि वो इंग्लिश ही हो। जैसे मोस्टली आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आपको वो साथ ही पूछ लेता है कि व्हाट लैंग्वेज डू यू नीड। सो हम इसको सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही रखते हैं। सो हम इसको किसी और में डील नहीं करने लगे। सो यहाँ पे मुझे एक और चीज़ चाहिए होगी इसकी हेडलाइन के साथ साथ, कि मुझे इसके हेड पे क्या शो करवाना है। हेड पे या तो मैं कोई फाइल शो करवा सकता हूँ या कोई हेडर खुद से बना के शो करवा सकता हूँ। सो इट मीन्स कि आई नीड अनदर फाइल जिसका नाम HEAD और header.html होगा। तो इट मीन्स कि मुझे header.html भी बनानी होगी। सो मैं पहले यहाँ पे इसको इंक्लूड करवा देता हूँ। सॉरी, इधर नहीं, base.html में, इसमें अभी नहीं काम करना। base.html में ही हम इसका एक हेडर इंक्लूड करवा देते हैं कि व्हाट वी नीड जब हमारा ये काम स्टार्ट हो। तो मेरा कोई एक हेडर होगा, तो मैं यहाँ पे करूँगा इंक्लूड। मेरा वो क्या इंक्लूड करो, header.html। सो मेरी एक फ़ाइल जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पे। सो मुझे कोई और चीज़ इसके साथ इंपोर्ट नहीं करवानी पड़ेगी। सो अब मुझे इसके नीचे जो चीज़ करवानी है, अब जो सारा काम करवाना है, दैट इज़ माई टाइटल, कि मेरा टाइटल क्या बनने वाला है। सो आई एम गोइंग टू हैव अ टाइटल, और मैं यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड करूँगा टाइटल का। अब मैं क्योंकि हर चीज़ जो अलग अलग से ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैं पहले ऐड कर चुका हूँ। सो हेड अंडरस्कोर TITLE टाइटल, और मैं अपना टाइटल क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे मेरा ब्लॉक भी जो है वो भी इसके साथ ही एंड हो जाएगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग एल्स इन दिस ब्लॉक। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी। सर ये जो आपने प्रोजेक्ट अभी सेंड किया है एलेक्स वाला, हाँ, इसके अंदर जो है कहते हैं ये बेस डॉट एच टी एम एल कार्ट और हेडर और इंडेक्स की फाइल नहीं है। नहीं देखो, इसमें जो आपके पास एलेक्स आया ना, इसमें टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर आपके पास ये सारा कुछ होगा। उसमें base.html तो मैंने अभी बनाई है, कार्ट की फाइल पहले पिछले दिनों बनाई थी, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। हेडर की फाइल भी अभी बनाई है और इंडेक्स की भी अभी बनाई है। base.html में तो हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ब्लॉक कंटेंट जिसको मैंने अब शो करना है। सो मेरा ब्लॉक आ जाएगा,
अब ये जो मेरा ब्लॉक बनेगा ये एक्स्ट्रा हेड आएगा, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर हेड। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कंटेंट नहीं मिलता इसको तो एक्स्ट्रा हेड ये यहाँ पे शो कर देगा, खाली एक्स्ट्रा हेड शो करेगा और मेरा कंटेंट जो है वो एंड हो जाएगा। सर ये जो फोल्डर है ये टेस्ट का फोल्डर है? नहीं नहीं, टेम्पलेट का फोल्डर है, हम टेम्पलेट के फोल्डर में है। टेम्पलेट के अंदर टेस्ट का तो फोल्डर है, हम टेम्पलेट में है। टेम्पलेट में ये फाइल्स हैं, टेस्ट में नहीं है। फिर ये जो टेस्ट नजर आ रहा है ये रेड कलर का, ये क्या है फिर? ये एक और फोल्डर है जो टेम्पलेट के अंदर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। नाउ अब यहाँ पे मैं इसको स्टाइल दे दूंगा, क्योंकि मैं अपनी CSS रद नहीं बनाने लगा इसकी, तो मैं यहाँ पे इसका स्टाइल भी दे दूंगा। जहाँ पे मुझे बस इसकी चीज़ें कुछ रिक्वायर्ड है, स्टाइल टाइप इज इक्वल्स टू जो भी मेरा टेक्स्ट, अरे टेक्स्ट वाला स्टाइल दे देते हैं, TXE टेक्स्ट। सो मैंने स्टाइल ये दे दिया, और फॉर्म्स की जो कैटेगरी है उसको बता देते हैं कि वो कंट्रोल कैटेगरी है फॉर्म्स की। इसमें कंट्रोल ब्लॉक वगैरह ईच एंड एवरीथिंग होगा, तो कंट्रोल कैटेगरी के अंदर पहले आ जाएगा इसका डिस्प्ले ब्लॉक। सो मैं डिस्प्ले ब्लॉक दे देता हूँ। मेरे पास डिस्प्ले ब्लॉक आएगा, डिस्प्ले ब्लॉक के साथ मैं इसकी विड्थ दे दूंगा, WIDTH विड्थ। अभी विड्थ जो है फॉर द टाइम वीक वी आर गोइंग टू असाइन लाइक 100%, और 100% हमारी विड्थ आ गई। 100% विड्थ के साथ साथ मैंने इसको हाइट दे दूंगा, क्योंकि जो आप उसकी पैडिंग वगैरह या CSS के अंदर खुद से लिख रहे होते हो उसको हम यहाँ पे दे देंगे। इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वे ये है कि हम पहले खुद से लिख लें, बाद में हम इसको इंपोर्ट भी कर लेंगे। दोनों चीज़ें हम इकट्ठी इकट्ठी भी कर सकते हैं। सो 1.5 इसका सेंटीमीटर हमने दे दिया, EM दे दिया कि ये इतने उसमें होगा, और साथ इसका दे दिया कि इसकी जो दूसरी हाइट होगी, जो टेक्स्ट हाइट होती है, दैट इज 0.75, दैट इज गुड इनफ। ये जो ब्लॉक हेड टाइटल लिखा हुआ है इसके बाद आगे एंड ब्लॉक लिखा हुआ है हम्म फर्स्ट लाइन में, हम्म तो ये इनके ब्रैकेट्स के दरमियान क्या ये डॉट्स आ रहे हैं दो क्या? नहीं, डॉट्स तो नहीं है, स्पेस है। इनके ब्रैकेट के अच्छा दरमियान ठीक। कोई डॉट नहीं है। और मेरे जो इसका साइज होगा, दैट इज 2 पिक्सल, 2 ppi 2px। तो अब मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग लिखूंगा कि इसकी पैडिंग कितनी होगी हाइट के बाद। सो पैडिंग मेरी आ जाएगी, दैट इज मेरी पैडिंग। इसको अगर मैं मैक्सिमम भी देता हूँ 370, इसकी पैडिंग रख लेते हैं, REM 0.75 REM। सो मेरे पास ये दोनों पैडिंग आ गई, और इन पैडिंग से मैं बाकी का अपना काम जो है वो इजीली निकलवा सकता हूँ। अब मेरा आएगा इसका फॉन्ट साइज, कि मैं अपना फॉन्ट साइज कितना रखूँगा इसके लिए। तो इसके लिए मेरा जो फॉन्ट साइज होगा 1 REM का काफ़ी है, 1 M। और जो मेरा फॉन्ट का जो वेट होगा, फॉन्ट वेट इस वजह से कि कितना डार्क होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, सो इट्स अप टू अस। तो हमारा जो फॉन्ट वेट होगा उसको हम रख देते हैं, ज़्यादातर लोग 450 यूज़ कर रहे होते हैं, सो हम भी 450 ही यूज़ करते हैं। लाइन हाइट का मतलब है कि लाइन कितनी थिक होनी चाहिए। लाइन हाइट दे दी, लाइन हाइट हम दे देते हैं 1.5, और कलर हम यूजुअली चूज़ कर लेते हैं कि कलर की हमें कोड देखने पड़ेंगे, सो इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। कलर कोड फॉर ब्लैक, तो आई गेस ये 0000 होता होगा। तो यस, अगर मैं इसको ये वाला कलर कोड दे देते हैं RGB के अंदर, डेमरी कलर, दैट इज़ अ गुड वन। तो हम इसको ये वाला कलर असाइन कर देते हैं हैश के साथ। ये ना ब्लैक है ना ग्रे है ना वाइट है, बट इट्स अ गुड कलर जो कि बहुत इजीली अपीयर हो जाएगा ऑन एनी सरफेस। तो हम इसको सरफेस दे देते हैं उसकी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड सर ये फॉर्म कंट्रोल वाला कोड जरा सेंड कर दे मैसेज में। कौन सा? हाँ मैं ये जो मैं सेंड कर देता हूँ, मैं पहले कंप्लीट लिख लूँ, मैं आपको ये सेंड भी कर देता हूँ फिर, ठीक है।
तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो फिर असाइन कर देता हूँ दैट एज के FFF, और बैकग्राउंड के मेरे पास स्टार्ट क्लिप, बैकग्राउंड क्लिप यहाँ पे आ जाएगा एंड बैकग्राउंड क्लिप को मैं असाइन कर दूंगा कंप्लीट पैडिंग बॉक्स। जो मैंने ऊपर इतना कंप्लीट हिस्सा लिखा है, ये मेरा जो पैडिंग बॉक्स बना है, मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट पैडिंग बॉक्स दे दूंगा। पैडिंग, ये DDING, पैडिंग डैश बॉक्स, मैंने इसको कंप्लीट पैडिंग बॉक्स दे दिया ताकि जो मेरे कलर बॉर्डर ईच एंड एवरीथिंग है वो आ जाए। ओ सॉरी, बॉर्डर रह गया। सो बॉर्डर बॉर्डर मेरे पास आ जाएगा। ओके उबैदुल्ला, मैं रिकॉर्डिंग आपको अलाउ कर रहा हूँ सबको, सो यू कैन डू द रिकॉर्डिंग ऑफ द रेस्ट। तो ओके, सबको रिकॉर्डिंग जो है वो अलाउ हो चुकी है। सो ओके, अब मैं इसका बॉर्डर दे दूंगा। बॉर्डर मैक्सिमम बल्कि मिनिमम पहले रख लेते हैं कि देखते हैं कि मिनिमम बॉर्डर से इसके जो लाइन है वो कितनी आती है। सो 1 पिक्सल, और ये सॉलिड होगा। एंड यहाँ पे इसका कलर देते हैं क्या कहते हैं, सीमेंट टाइप का जो कलर होता है सेंट्राइड का। सो CE नहीं 4DA। और साथ इसके अगर हमने अलाउ करना है कि ये कोई चीज़ है तो मैं इसको साथ इम्पोर्टेंट कर दूंगा कि ये चीज़ आनी चाहिए, बॉर्डर हर हाल में शो होना चाहिए। और बॉर्डर का रेडियस जो है, बॉर्डर डैश RADIUS, रेडियस जो है वो आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 0.25 REM। ये इतना रेडियस है कि इजीली आपको ये बॉर्डर्स जो हैं आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। सो यहाँ पे आप ट्रांसैक्शन दे दोगे कि आपके जो बॉर्डर के जो कलर्स हैं उसकी ट्रांसैक्शंस क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशंस कलर दे दोगे। सो आपका जो बॉर्डर होगा दैट डिपेंड्स ऑन द कलर यू नीड। तो मैं इसको दे दूंगा कि इतने ये उसमें डिस्टेंस पे होगा, और इतने डिस्टेंस के साथ ये ईज होगा। सो ईज कलर में से इन आउट होगा। क्या इन आउट का मतलब है कि इसमें इनपुट भी उतना ही जाएगा ईज कलर के अंदर, आउटपुट भी उतना ही आएगा, और जो बॉक्स हमारे पास बना होगा, तो बॉक्स हम शो कर रहे होंगे, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन कि उसका शेडो कितना होगा। सो उसका शेडो भी हम इतना ही रखते हैं कि जितना इजीली आप को इजीलेबल हो जाए। तो इसका 15s ईज EASE ईज डैश इन डैश आउट। तो हम इसके अंदर उतनी ईज आउट रखते हैं जितनी हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है इतने स्टाइल के अंदर। तो मैं इसको आपको कॉपी करके दे देता हूँ ताकि आप इजीली इसको वहाँ पे अप्लाई कर सको। ये फॉर्म्स के अंदर स्टाइल आ गया, और ये मैं आपको उधर चैट में सेंड कर रहा हूँ। सो यू कैन इजीली हैव दिस थिंग। सो ये आपके उधर चैट में आ चुका है। सो आप इजीली इसको पिक कर सकते हो कि आपके पास क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। सो यू कैन हैव दिस, आप इसको वहाँ पे ऐड अप कर सकते हो इतने इजीली। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसकी पैडिंग लिखनी है और अदर स्टाइल बॉर्डर लिखना है जो पैडिंग के साथ इसमें इंक्लूड होगा। अब बॉडी स्टाइल भी इसमें आएगा, और बॉडी के साथ साथ इसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए वो भी आएंगी। हमें एक एनिमेशन रिक्वायर्ड होती है कि जो स्लाइडर बार भी हो सकता है या ऐसा ही कोई भी चीज़ हो सकती है। सो इट डिपेंड्स कि हमारा स्लाइडर बार होगा, एनिमेशन होगी, या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमें रिक्वायरमेंट में हमें रिक्वायर्ड होगी। अब जो मुझे चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है, दैट रिक्वायर्ड कि मैंने अपने बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट अब कैसे करना है, मुझे उन सारे बॉडी स्ट्रक्चर का स्टाइल कैसा होगा, और उस स्टाइल के अंदर मेरे पास क्या क्या चीज़ ऐड होगी जो मुझे शो करवानी है। अब मेरे पास जो चीज़ मुझे शो करवानी है दैट मैटर्स कि मुझे इनमें से क्या क्या अब फ्रंट एंड पे लेके आना है, क्या क्या बैक एंड के ऊपर रखना है इसके साथ। अब बैक एंड का मैं अलग से बनाऊंगा, बैक एंड के ऊपर मुझे क्या चीज़ आनी चाहिए क्या चीज़ नहीं आनी चाहिए। सो बैक एंड मेरा अलग से बनेगा, और जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर मैं अलग से नेविगेशन थ्रो करूंगा। सो फ्रंट अभी नेविगेशन हमने उस दिन वहाँ पे लिख ली, बैक की नेविगेशन तो हमने लिखी हुई है। अब हम इसकी फ्रंट नेविगेशन बार बनाते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और एक मैं इसको यहाँ पे ना नेव बार क्रिएट कर देता हूँ। सो नेव डॉट HTML।
हमने यहाँ पे नेव क्रिएट कर दी, लेकिन अभी नेव में हमने कुछ नहीं लिखना, सो हम अभी जस्ट इसी के अंदर डील कर रहे हैं। तो ये आपने जो कोड सेंड किया है इसके अंदर वो जो ये जो आपने लगाया है ना, ये डबल डबल डॉट हाँ बॉर्डर हाँ, के बाद बैकग्राउंड टिक के बाद, उस पे पता नहीं क्यों रेड लाइन आ रही है हर जगह पे ना। वो इस वजह से है ना कि आप अगर खुद लिख लेते हो ना ये सारी चीज़ें, उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम यहाँ पे कर रहे होते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पे लाइंस आपको शो हो रही होंगी, एग्जैक्टली, हाँ जी। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को मैनेज कर रहा होता है इन लाइंस के अंदर ना। तो जब हम अपनी लाइन से हटते हैं या हटाते हैं इसको, तो वो फिर अपने आप की अलाइनमेंट जो है वो उसमें अपने आप का काम खराब कर लेता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू। वो बस अलाइनमेंट का है, अलाइनमेंट जब ऑटोमेटिकली जब होती है सही, तो अलाइनमेंट से वो वापस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो उसकी हर लिहाज से केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अलाइनमेंट ही यहाँ पे सारा काम है। खैर, अब हमने नेविगेशन बार की चीज़ देनी है, सो हम नेविगेशन लिख लेते हैं। व्हाट नेविगेशन डू वी नीड? सो मैं यहाँ पे अपना जो सॉरी यहाँ पे अपना मैं स्टाइल जो है वो बंद कर लेता हूँ। एस टी स्टाइल इधर नहीं आया, इधर ही आ रहा होगा शायद। एस टी वाई एल स्टाइल। सो मैंने अपना जो स्टाइल है वो बंद कर लिया है। स्टाइल स्टार्ट कहाँ किया था, एक मिनट। ओके, स्टाइल यहाँ बंद नहीं होना, स्टाइल यहाँ बंद होना। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने कोई चीज़ स्टार्ट किया है उसके बिल्कुल वो नीचे ही बंद हो, अदरवाइज खपला बहुत बुरा पड़ेगा। खैर, अब मैं एक नई बॉडी स्टार्ट करता हूँ जिसमें मुझे कोई चीज़ शो करवानी है। सो मेरे पास बॉडी की क्लास आएगी, बॉडी क्लास। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू हैव। सो मैं यहाँ पे इसका एक टैग लेता हूँ जिसमें मैं अपनी जो भी एनिमेशन वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें हैं उसको शो करूँगा। सो मुझे यहाँ पे जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ कि मुझे इसमें कोई चीज़ शो करनी है इन द टर्म ऑफ एनिमेशंस। सो अब यहाँ पे मुझे पहले क्या चीज़ इंक्लूड करवानी है। पहली एनिमेशन किस चीज़ की होती है कि जहाँ पे हम कोई शिफ्ट कर रहे होते हैं। सो पहले मेरे पास इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड। यहाँ पे इंक्लूड क्या होने वाला है, नेव बार, क्योंकि मेरी नेविगेशन बार से ही ये आगे चीज़ें शिफ्ट होंगी। सो मेरे पास नेव बार आ गई, और नेविगेशन बार से मेरे पास अब मैंने किस में शिफ्ट करवानी है। सो मेरी डिव की क्लास बनेगी, डिव की क्लास के अंदर मैं क्या चीज़ शो करूँगा कि मुझे इसमें क्या चीज़ मेटा। हमने इफ यू रिमेंबर गाइस कि हमने एक मेटा की क्लासेस बनाई थी मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे मेटा डैश टू, क्योंकि हम ये कंसीडर ये करेंगे कि दो मॉडल्स हैं मेटा के, लेकिन हम सबको पता है कि अभी मेटा का एक ही मॉडल बना हुआ था। अब जो मेटा के जितने मॉडल्स बने हुए थे, यहाँ पे हम इसको मैसेज फॉरवर्ड करवाएंगे मेटा के मॉडल के अंदर कि मुझे जो चीज़ अगर इसके अंदर वो चीज़ है इफ मैसेजेस, जो उसमें चीज़ शिफ्ट करवाई हुई है उसको मैसेजेस कहते हैं। अगर तो उसके अंदर वो मैसेजेस हैं, मतलब वो इंफॉर्मेशन है, तो क्या करो, फॉर मैसेजेस इन मैसेजेस, हम यहाँ पे उसका लूप चलाएंगे, वो सारे मैसेजेस फाइंड आउट करेगा, और जब मैसेज उसको मिल जाएंगे तो वो सारे मैसेजेस जो हैं वो हमें डिव में शो करवाएगा। सो डिव में मैं अपनी एक क्लास बनाऊंगा। सो दिस इज माय डिव क्लास, और यहाँ पे मैं इसके ऑल्टर रोल्स असाइन कर दूंगा, एल ऑल्ट, एल ऑल्ट। अब यहाँ पे मैं इसके ये मैसेजेस जो हैं उनको शो करवाऊंगा कि व्हाट एक्चुअली आई नीडेड फ्रॉम द मैसेज। सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एम ई मैसेज डॉट टैग, एक आ गया। दूसरा भी ऑल्टर डिसमिसेबल। डिसमिसेबल का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई मैसेज नहीं मिलता, सो इसका ये एक्चुअली अपना बेसिक फंक्शन है डिसमिसेबल, डबल एस आई बी एल ई, और इसका फेड शो कर दो, फेड। डिसमिसेबल अगर नहीं है तो इसको फेड शो कर दो, अगर डिसमिसेबल नहीं मिल रहा तो। सो व्हेन वी हैव अ डिसमिसेबल फंक्शन, तो हमें कोई भी चीज़ जो है वो तंग नहीं करेगी। अगर हमारे पास डिसमिसेबल फंक्शन नहीं है तो हम अच्छे खासे फिर तंग हो सकते हैं अपने मैसेज टैग से। अब मुझे इस मैसेज टैग का रोल भी असाइन करना है। सो अगेन, जैसे मुझे पता है कि इसका रोल क्या है, क्योंकि मैं लिख ही उसमें रहा हूँ, तो मेरा रोल भी ऑल्टर ही है, सिंपल। मैं
आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कंप्लीट के हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ओके सो मुझे यहाँ पे अब इसका जो मैसेज है वो प्रिंट करवाना है कि व्हाट मैसेज टू वी गेट। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा मैसेजेस। इधर बल्कि मैसेज टैग कर देते हैं कि मुझे एक मैसेज अगर टैग चाहिए तो मैं इधर सिर्फ एक मैसेज ही गेट करता हूँ फिलहाल के लिए, मुझे सारे मैसेजेस नहीं चाहिए। सो मुझे अब एक बटन चाहिए होगा, मैं आई एम गोइंग टू मेक अ बटन। उस बटन में मुझे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, मुझे बटन की टाइप आ जाएगी। सो टाइप इज इक्वल्स टू क्लिकेबल है तो डेफिनेटली बटन है। बटन मेरे पास क्लिकेबल हो गया, इसकी क्लास आ जाएगी। सो मैं इसकी क्लास डिफाइन कर दूंगा। इसकी क्लास क्या है, ये क्लोज क्लास है, जाहिर बात है जब बटन क्लिक होगा तो वो सिर्फ हमें एक ही दफ़ा क्लिक करना है। डेटा इसमें क्या है, सो डेटा हमने ऊपर जैसे रखा डिसमिस, कि जैसे ही क्लास क्लिक हो तो डेटा डिसमिस हो जाए, तो इसकी हमारी ऑलरेडी क्लास क्या थी, ऑल्टर, और हमने इसका लेबल दे दिया। ये एक्चुअली लेबल इसके अपने बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आरिया लेबल बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसको हम कह देते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये जब बटन क्लिक हो जाएगा तो ये आपकी जो क्लास है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को क्लोज कर देगी। सो इट्स एक्चुअली कि जब बटन क्लिक हो तो वो क्लोज हो जाए। अच्छा, अब जब ये क्लोज हो गया इट मीन्स कि हमारा फंक्शन जो है वो ऑलरेडी मेकिंग के कंप्लीट में था, तो मैं इसको स्पैन फंक्शन दे दूंगा। स्पैन के अंदर मैं इसको बताऊंगा कि ये हिडन हो जाएगा कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जो शो करवानी है वो बैक एंड के ऊपर हो। तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा ट्रू, मुझे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए दैट इज ट्रू। अगर मुझे इसमें से इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड मुझे वो टाइम भी चाहिए जिसमें इस इन्फॉर्मेशन को सेव किया गया था, सो मेरे पास टाइम्स आ जाएगा। आप टाइम स्लाइस भी ले सकते हो, सो इट्स अप टू यू। सो मैं यहाँ पे स्पैन को क्लोज कर दूंगा, स्पैन। अब मेरा जो पहला फैक्टर है वो ये है कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरा जो क्लोज होगा दैट इज मेरा ये बटन का काम क्लोज हो गया, मेरा यहाँ पे बटन का काम क्लोज हो गया, यहाँ पे मेरी डिव क्लोज हो गई, मेरी डिव क्लोज हो गई, और मेरी एक और डिव जो है वो यहाँ पे क्लोज हो गई। सो वाइल क्लोजिंग ईच एंड एवरीथिंग, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वाकई यहाँ पे डिव ही थी, यहाँ पे डिव थी, तो हर चीज़ हम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसी वजह से आपके कंपाइलर पे लाइंस आ रही होती हैं कि आप किस तरह क्या कर रहे हो। सो यहाँ पे आप एंड कर दोगे, आपका आएगा एंड फोर, आपका टोटल बंद हो गया फंक्शन। सो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आपका टोटल फंक्शन बंद हो गया तो एंड एफ, अगर फंक्शन बंद हो गया करेक्टली तो डेफिनेटली सर आपका। वो जी जी जी। सर वो जो बॉडी क्लास थी एनी एनी म्यूजिशियन की, वो हाँ किधर खत्म हुई है? ये ये तो यहाँ पे देखो, अभी हम्म, नीचे बॉडी जा रही है, अभी तो बॉडी नीचे चल रही है, अभी बॉडी ये सारा कुछ बॉडी के अंदर ही है। अच्छा, और इसमें ये दो डिव कैसे आ गए? मेरे पास तो एक डिव आ रहा है बस। ये देखो एक डिव ये बनी थी, MT2 की, हाँ जी। एक डिव ये बनी थी राइटर अच्छा, की, और ये देखो यहाँ पे दो डिव बंद हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ब्लॉक कंटेंट दूंगा क्योंकि मेरे पास ब्लॉक कंटेंट अभी कुछ नहीं है। सो क्योंकि हमने जब ब्लॉक कंटेंट इसमें साथ साथ ऐड कर लेंगे बाद में, so मेरा ब्लॉक कंटेंट यहाँ पे एंड हो गया। सो अगेन मैं यहाँ पे कर दूंगा एंड ब्लॉक कंटेंट, एंड ब्लॉक कंटेंट। अगेन मेरे पास जो एक्स्ट्रा बॉडी जो हमने ऊपर लिखी थी, सो हमारे पास जो भी कोई चीज़ है ब्लॉक एक्स्ट्रा बॉडी, बॉडी ये आ गई, एंड इसका भी हमने कर लिया ब्लॉक एंड, एंड ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पे हमें अब क्या चीज़ चाहिए, एंड ब्लॉक के साथ साथ हमें अब यहाँ पे चाहिए, जैसे ऊपर हमने हेडर बनाया था एनिमेशंस के लिए या ऊपर दिखाने के लिए कुछ, तो हमें यहाँ पे फुटर भी रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ अभी इसको एंड करते हैं और यहाँ पे इसकी बॉडी जो है वो भी एंड हो जाएगी। सो यहाँ पे इसकी पहले बॉडी एंड हो गई और यहाँ पे इसकी HTML एंड हो गई, HTML।
सो दिस इज जो हमने किया है। अब मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली हमने किया क्या है। हमने यूज़र को दिखाने के लिए एक फ्रंट एंड के ऊपर अपनी चीज़ों को शिफ्ट किया, क्योंकि यूज़र को 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जब भी हम किसी एचटीएमएल में या किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो एक डाइवर्जन रिक्वायर्ड होती है। डाइवर्जन मतलब ऐसे है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे काम करोगे, एक साइट वो होगी जो यूज़र को शो हो रही है और एक डाइवर्जन साइट होती है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता पेज जो है वो कुछ देर के लिए ब्लॉक हो गया है, या आप अपने बैकएंड के ऊपर जो रियल साइट है उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो आप एक ऐसी डाइवर्जन रखते हो कि आपका जो काम है वो टोटल चल रहा होता है, जिसमें आपका काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो जो हमारा यहाँ पे बेस डॉट एचटीएमएल है, ये वो पेज है जिसपे हमारा काम चल रहा है, हमारा काम जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। मतलब फ्रंट एंड पे जो भी आपने कोई भी चीज़ ऐड की हुई है वो यूज़र को शो हो रही होगी एट द एंड। किया क्या हमने, मैं साथ साथ इसके आगे ना कमेंट भी लिख देता हूँ। अब पहला पार्ट हमने ये किया है कि इसमें इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। सो जब हम कोई चीज़ यहाँ पे रिक्वायरमेंट में लिख रहे होते हैं या रिक्वायर कर रहे होते हैं, तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हमारे पास हेडर में कोई हम लिख लेते हैं, अब मुझे इस पेज के ऊपर कोई चीज़ शो करवानी है। अब मुझे वो क्या चीज़ शो करवानी है, जो हेड टाइटल है। हेड टाइटल हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या शो हो जाएगा, जो वेबसाइट का अपना नेम है वो हेड टाइटल में हम शो कर देंगे। अब हेड टाइटल में उसको शो करने के बाद साथ ही उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब एंड कर दिया, सिर्फ उसका टाइटल शो हो। और जब उसका टाइटल शो हो जाएगा तो मुझे सिर्फ इससे वो चीज़ें रिक्वायर्ड है जो मैंने अब सिर्फ इस पेज पे शो करवानी है, मुझे बाकी सारी कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। सो मैंने एक्स्ट्रा हेड बनाया। एक्स्ट्रा हेड का काम सिर्फ मेरा ये होगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो अभी रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट में होगा या रिक्वायरमेंट में है, जो किसी यूजर ने चलाना है, वो चला ले, तो वो एक्स्ट्रा हेड में हम रख देंगे। हम एक्स्ट्रा भी फंक्शंस बनाएंगे जो भी हम अपने मॉडल या कार्ड के मॉडल्स में रखेंगे, ताकि हम यूजर अगर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो एक्चुअली अभी उसका पार्ट नहीं है, उसका पीछे कोड दिखा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा हेड कॉल होगा, और एक्स्ट्रा हेड जब कॉल होगा तो वो वहां पे उसको भेज देगा। ये हमने अपने पेज का स्टाइल बना दिया कि हमारे पेज पे कौन कौन सा स्टाइल अवेलेबल होगा। हमने बनाया फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल का मतलब है आपका पूरा पेज जो है वो आ रहा है। मैं इसको ना यहाँ पे आपको इस में शो करता हूँ कि एक्चुअली कैसे काम कर रहा होता है। ये इसके इंस्पेक्ट में है। अब ये देखो, ये हमारे पास वो सारा कंट्रोल चल रहा है। दिस इज अ फॉर्म कंट्रोल। ये फॉर्म कंट्रोल होता है, इसको फॉर्म कंट्रोल कहते हैं इतने से पोर्शन को। अब जिसके अंदर हमारा पूरा स्टाइल लिखा जा रहा होता है। इवेंट लिस्टन हमारे जितने बटन बने होते हैं। सो अभी हम इसके अंदर है, इस फॉर्म को लिख रहे हैं, इस डिव को डिस्प्ले करवाने के लिए लिख रहे हैं, जिसमें हमारा फॉन्ट साइज क्या होता है वो आ जाता है। हमारा डिस्प्ले ब्लॉक क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक का ये, अब ये जो इतना हिस्सा ना, ये वाला, ये डिस्प्ले ब्लॉक का साइज है। जब हम इंस्पेक्ट एलिमेंट में आते हैं तो ये हमारे डिस्प्ले ब्लॉक्स होते हैं। दिस इज और डिस्प्ले ब्लॉक। ये डिस्प्ले ब्लॉक का साइज है सारा कंप्लीट। अब डिस्प्ले ब्लॉक का साइज लिखने के बाद हम पैडिंग बताते हैं। पैडिंग कितनी होनी चाहिए। पैडिंग का मतलब है इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये इसको पैडिंग बोलते हैं। यहाँ पे पैडिंग आपको नजर भी आ रही होती है समटाइम्स, ये आ रही है जैसे, ये पैडिंग है। सो पैडिंग इज व्हाट इज इनहेरिटेड इन द फॉर्म। यहाँ पे फिर बॉक्स का पूरा कंप्लीट बाकी सारे, इसका वेट आ गया, कलर क्या होना चाहिए, ये एक्चुअली फॉन्ट का वो वेट है कि आपको डिस्प्ले क्या होना चाहिए, कितना वो डार्क होना चाहिए, कितना डार्क नहीं होना चाहिए। सो इट्स अ वेट ऑफ द फॉन्ट, कि हमारे पास कितना जो फॉन्ट है उसका, उसकी डार्कनेस कितनी है, उसमें क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही। और डार्कनेस के साथ साथ इसमें जो चीज़ें डिपेंड करती हैं वो ये होती है, जब आप पैडिंग का साइज दे रहे होते हो तो वो कितना होना चाहिए। सो ये डिपेंड भी करता है, समटाइम डिपेंड नहीं भी करता। आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट का वेट और लाइन की हाइट और उसका कलर, ये फॉन्ट से रिलेटेड है। फॉन्ट से रिलेटेड कैसे, कि अगर आपको ये यहाँ पे जो ये कलर शो, ये जो चीज़ लिखी हुई शो हो रही है, ये एक्चुअली कंप्लीट पीछे पैडिंग के साथ चल रहा होता है। जैसे इसका बॉक्स बॉर्डर है और इसका कलर, लाइक अगर ये कलर यहाँ पे अगर चेंज कर सकते हैं, ये इसका कलर टोटल शो हो रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, जो अभी हमने कलर यहाँ पे रखा है अपना, सो अगर हम इसको यहाँ पे जो कलर रखा है इसको वहाँ पे कर देते हैं, तो कलर 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 किधर गया।
ये है कलर। सो आई गेस इट्स नॉट एडिटेबल। ये कैसे हो सकता है, ये एडिट नहीं हो रहा। सो इसका जो कलर है यहाँ पे साथ ही ये कलर चेंज हो गया। सो इट डिपेंड्स कि हम क्या चीज़ यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो कलर है ना ब्लैक है ना वाइट है ना ग्रे में आता है। सो इट्स अ कलर इन बिटवीन ऑल दीज कलर्स। तो ये जो आप ईच एंड एवरीथिंग फॉन्ट की लिख रहे होते हो वो एक्चुअली सारा कुछ यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। जैसे बैकग्राउंड कलर है तो अगर मैं ये वाला कलर अगर बैकग्राउंड में देता हूँ तो इट विल शो अ डिफरेंस। अब जैसे बैकग्राउंड कलर में ये आ रहा है, सो मैं इसको यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। एंड ये वाइट हो गया, कंप्लीटली वाइट। सो दिस विल शो द होल वाइट कलर। सो हम इसके हर तरह की चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड डिस्प्ले ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज। तो हम सी एस एस इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। हम सी एस एस जो है खुद से भी लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो सी एस एस है लोग सी एस एस की फाइल्स में लिखते हैं। सो हमने एक ही जगह पे अपनी सी एस एस भी कंप्लीट लिख लिया, उसका बॉर्डर बता दिया, उसके बॉर्डर का साइज बता दिया कि उसके बॉर्डर का साइज कितना होना चाहिए, कितने रेडियस पे बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर सॉलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि बॉर्डर की जो साइड एंड विड्थ है, ये चीज, ये मार्जिन इसके सॉलिड होने चाहिए। अगर सॉलिड है तो ये आपको यहाँ पे बॉर्डर बना हुआ नजर आएगा। अगर सॉलिड नहीं है तो आपको ये बॉर्डर यहाँ पे कोई चीज का भी नजर नहीं आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बॉर्डर पे मैं आता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, अच्छा ये टोटल इंपोर्ट ही हुआ है। सो बॉर्डर टोटल बॉर्डर बॉक्स ही है। सो ये टोटल बॉर्डर बॉक्स ही इंपोर्ट हुआ है। जैसे हमने बॉक्स साइजिंग अपना यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स कंप्लीट इंपोर्ट किया था, तो ये कंप्लीट बॉर्डर बॉक्स ही इंपोर्ट हुआ है जो हमने पूरा एक बनाया था। यहाँ पे हमने कंप्लीट जैसे पैडिंग बॉक्स इंपोर्ट किया था, वहाँ पे उधर पूरा बॉर्डर बॉक्स इंपोर्ट हुआ हुआ इसी तरह ही कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी बॉडी की एनिमेशन लिखी। एनिमेशन से मकसद मतलब क्या है कि जब आपने यहाँ पे कोई बटन्स आपको चाहिए, मतलब फ्रंट साइज के ऊपर यहाँ पे जैसे ये आ रहा है, इस तरह के क्लिक्स वगैरह चाहिए या कुछ भी चाहिए, सो ये एनिमेटेड है। सो इट मीन्स कि यू नीड, और ये जैसे ये आ गया होस्ट आ गया या इस तरह की ये जो बार आ गई, सो दिस विल शो समथिंग जो आपको रिक्वायरमेंट है आपके उसके अंदर। तो आपने बताया कि आपको नेविगेशन एक बार होगी हमारी जो इस तरह की हरकत करेगी। उसके बाद हमने डिव बता दी। डिव में हमने ये पहले बताया कि हमारी मेटा की कोई क्लास है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है मेटा क्लास के अंदर। हाँ ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो मॉडल्स के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। अगर उसका मैसेज है, अगर उसमें कोई मैसेजेस हैं तो वो पूरा लूप चलेगा। फॉर मैसेजेस इन मैसेजेस वो सारे मैसेजेस पिक करेगा। इट मीन्स कि वो सारा का सारा यहाँ से डेटा उठाएगा जो आप इस पूरे पेज के ऊपर कहीं पे लिखा होगा। सो मैसेजेस, या इसको आप चैट कह सकते हो या कोई भी पैराग्राफ कह सकते हो। सो मैसेज सारे उठाएगा, वो सारे मैसेजेस को चेक करेगा। देन आपको हर मैसेज के अकॉर्डिंग एक टैग शो करेगा कि एक्चुअली ये मैसेज डिस्प्ले वाला है या नहीं है। अगर मैसेज डिस्प्ले वाला है तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे आई बटन की बारी कि हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या चीज़ शो होनी चाहिए। सो बटन बनाया, उसकी कैटेगरी है यानी कि बटन। इट मीन्स कि इट विल शो अस लाइक दिस काइंड ऑफ बटन। जैसे मैं जूम पे क्लिक किया तो ये जूम के लिए बटन है, प्रोग्रामिंग के लिए ये बटन था। जैसे ये बटन बना हुआ है, ये बटन बना हुआ है, ये बटन बना हुआ है, सो इट्स अ बटन। सो प्रोग्रामिंग को ये लगता है कि अच्छा बटन है, क्लोज है। अगर मैं इसकी क्लास ओपन रख देता हूँ, इट मीन्स कि बटन हमें कहीं नहीं लेके जाएगा, बटन किसी नए पेज पे या किसी और जगह पे शिफ्ट करेगा। क्लोज का मतलब है कि क्लिक करो और वहीं पे उसकी जो प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग है वहीं पे एंड हो जाए। देन डेटा डिसमिस। डेटा डिसमिस का मतलब है कि जैसे ही बटन क्लिक हो, जैसे ही बटन क्लिक हो, जैसे मैं अगर इसके यहाँ पे कोई भी बटन क्लिक करता हूँ, जैसे जूम का बटन क्लिक करता हूँ, तो एक वो उस पेज से डिसमिस हो जाए और अपने जो ओरिजिनल पेज है या कहीं से भी वो अगर शिफ्ट हुआ हुआ है या उसने कहीं पे भी अपने आप को राउट करवाना है वहां पे वो चला जाए, आल्टर हो जाएगा और उसके बाद साथ ही वो क्लोज हो जाएगा। देन वो साथ हम पीछे बैकएंड के लिए टाइम भी रख लेंगे। जाहिर बात है टाइम रिक्वायर्ड होता है व्हेन यू आर गोइंग टू सबमिट एन एप्लीकेशन। तो इट विल शो यू कि आपने अपनी एप्लीकेशन कैसे और कब किस तरह सबमिट करवानी है। तो उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। जैसे कि अगर आप टाइम के बाद सबमिट करवा रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम लिखा हुआ आ रहा होता है। तो हम यहाँ पे उसको टाइम बता रहे हैं कि जैसे ही बटन क्लिक हो हमारा इवेंट जो है वो क्लोज हो जाए। जैसे ही वो इवेंट क्लोज हो तो वो साथ ही उसका जो टाइम है वो नोट करके बता दे कि कितना टाइम हमारा आया था। हमने बटन क्लोज किया, हमने दोनों डिव्स क्लोज कर दिए, हमने यहाँ पे एंड फॉर कर दिया कि हमारा ऊपर पूरा प्रोसेस जो है वो एंड हो गया। अगर तो वो एंड हो गया है तो उसमें ब्लॉक कंटेंट जो कि अभी हमने नहीं दिया,
ब्लॉक कंटेंट आ जाएगा यहाँ पे, अभी हम लिख लेते हैं क्योंकि हम साथ साथ फाइल्स बनाते जाएंगे, हम साथ साथ ब्लॉक कंटेंट्स भी ऐड करते जाएंगे। जो भी कंटेंट है शो करना वो शो हो जाएगा। फिर ब्लॉक एक्स्ट्रा बॉडी, अगर तो हमें कोई चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट करवानी, जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हम बनाएंगे, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर। और या स्क्रिप्ट्स वगैरह बनाएंगे तो हम स्क्रिप्ट्स के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट्स को शो कर देंगे कि यहाँ पे हमारा कोई स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट रन होता है। जैसे कोई वीडियो समटाइम आप रन कर रहे होते हो, जैसे ही आप किसी पेज से अपने आप को निकालते हो, एंड करते हो, तो आपको कोई वीडियो जो है वो रन होती हुई दिख जाती है, या आपको ऐसा कुछ भी चीज़ नज़र आ जाती है। इट मीन्स कि आपने अपना स्क्रिप्ट जो है वो एंड कर दिया है, या कोई भी ऐसी चीज़ आपने यहाँ पे एंड कर दिया। सो आपके यहाँ पे फुटर भी हो सकता है, कोई भी ऐसी फाइल हो सकती है जो एक्चुअली आप एट द एंड ऑफ द थिंग आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वाली साइट पे आते हैं। सोशल अकाउंट्स या सोशल मीडिया अकाउंट्स, हम उसका एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम इसके उसमें आ जाएंगे, इंडेक्स में आ जाएंगे। सो हम टेम्पलेट में रहते हुए हम फोल्डर बनाएंगे अब सोशल अकाउंट्स का। सो CIAL, सोशल ACCOUNTS, सोशल अकाउंट करते हैं। सोशल अकाउंट का अब आपका एक फोल्डर बनेगा। सोशल अकाउंट के फोल्डर में पहली चीज हमें रिक्वायर्ड होगी साइन अप। सो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा, SIGN signup.html। सो मेरी अब यहाँ पे आएगी साइन अप की फाइल। मैं पहले यहाँ पे अपना करूंगा साइन अप, कि मैंने अब साइन अप करवाना है। सो साइन अप के लिए मेरे पास जो कोड रिक्वायर्ड होगा वो सिंपल सा होगा, क्योंकि अब मैं साथ साथ हम सारी चीज़ें जो हैं इसकी क्रिएट करते जाएंगे, ताकि हमें अब कोई दिक्कत एक्चुअली ना आए। फिर हम इसको मेजर जो फाइल्स हैं उनको इंक्लूड करवाते जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर एबल टू सी आवर वेबसाइट। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करवाऊंगा। एक्सटेंड कहाँ से करवानी है? सोशल अकाउंट्स, सोशल अकाउंट से। और सोशल अकाउंट कहाँ पे जाएगा मेरा? base.html में। डेफिनेटली base.html जो मेरा फ्रंट एंड है वहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे ब्रैकेट एक्चुअली एक आएगी, दो नहीं आएंगी, ब्रैकेट एक ही होगी। ओके, एक्सटेंड्स किया, और इसको ट्राई करेंगे, इसको ना डबल कोट में कर दें, क्योंकि सिंगल कोट में ये इशू कर सकता है। एंड मैं यहाँ पे अब लोड करूँगा वही वाला फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम भी लोड किया था। सो मैं लोड करूँगा IL8N। ये एक्चुअली लैंग्वेज स्क्रिप्ट है, अगर आप इसको लोड नहीं भी करते तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लोड कर देना इसका फ़ायदा है कि जब भी हमने कोई अपना ब्लॉग टाइटल वगैरह लिखना होता है, जैसे ब्लॉग हेड अंडरस्कोर हमारा टाइटल आ जाएगा, TITLE टाइटल। सो फिर हमें इस तरह की चीज़ें लिखने में ना हेल्पफुल होती हैं इस तरह के फंक्शन के साथ। सो मैंने यहाँ पे अब क्या चीज़ प्रिंट करवानी है? सो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा साइन अप, SIGN साइन अप। सो मैं यहाँ पे अपना साइन अप प्रिंट करवाऊंगा, और साइन अप के साथ डबल ब्रैकेट्स क्यों लग गई है? ये जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं है, वो एक्चुअली डबल लग गई थी बिला वजह। सो इट्स अ सिंगल ब्रैकेट ही, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा एंड ब्लॉक। वो एक्चुअली पीछे से कनेक्ट हो गया ना, तो खुद ब खुद ही वो जब चीज़ उठाता है ना तो वो डबल ब्रैकेट शो कर देता है एकदम साथ ही, क्योंकि ये पेजेस आपस में कनेक्ट होते हैं ना। तो वो जब पीछे से कोई चीज़ साथ ही पिक कर रहा होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी उसके सिस्टम में आ गई है, तो वो साथ ही ना वो डबल ब्रैकेट्स इसको शो कर देता है कि मेरे पास पूरा कंप्लीट कोड पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे कर दूंगा ब्लॉक कंटेंट। मुझे यहाँ पे चीज़ जो शो करवानी है ब्लॉक कंटेंट में, दैट इज हेडिंग 1, या कोई भी हेडिंग आ गई मेरी, मैंने जिसको यहाँ पे शो करवाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग 1 में शो करवाऊंगा कि साइन अप करो डेफिनेटली इस पेज के अंदर। सो मैं यहाँ पे ट्रांस करवाऊंगा, दैट इज मेरा आ जाएगा इसमें SIGN साइन अप। सो मेरा यहाँ पे साइन अप का आ जाएगा हेडिंग, और मैं यहाँ पे जाके हेडिंग जो है वो क्लोज कर दूंगा, H1 क्लोज। सो मेरी हेडिंग जो है यहाँ पे आ गई, हेडिंग मेरी क्लोज हो गई। अब मैं यहाँ पे अपनी कोई चीज़ प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड के ऊपर चीज़ जा रही है साइन अप के लिए। सो आई एम गोइंग टू राइट अ पैराग्राफ। यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराग्राफ, ताकि सबको शो हो जाए कि मेरा एक्चुअली पैराग्राफ कैसा दिखता है या कैसा नहीं दिखता।
सो द पैराग्राफ, हमारे पास जो जेंगो के हाँ कोड है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हमने इसके अंदर बहुत सी चीज़ें साथ इंक्लूड भी करवानी होती है। सो मेरा वो ब्लॉक ट्रांसैक्शन आएगा और इसमें मैं लिखूंगा विद प्रोवाइडर, विद PROVID और प्रोवाइडर अंडरस्कोर नेम। अब डेफिनेटली मुझे उसके नेम चाहिए होगा, तो नेम के लिए मैं उसको एक्सेस करूंगा अकाउंट अकाउंट डॉट गेट, एक फंक्शन बनाऊंगा अकाउंट डॉट गेट का, वहां से इसको पिक करूंगा एंड उसका जो प्रोवाइडर नेम होगा गेट अंडरस्कोर PROVID एट प्रोवाइडर नेम, और मुझे एक साथ जो चीज़ यहाँ से रिक्वायर्ड होगी दैट इज साइट, जिस साइट से वो आ रहा है। सो साइट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू साइट डॉट नेम, एंड यहाँ पे मैं अब मैसेज इसका प्रिंट करवाऊंगा एंड द मैसेज इज के यू आर गोइंग इन। मैंने मैसेज प्रिंट करवा दिया और मैसेज मेरा एक्चुअली फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, हमने किसी जगह पे अगर मैसेज फॉरवर्ड करवाना है या कहीं से मैसेज को उठाना है तो हम डबल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोवाइडर अंडरस्कोर नेम, जिस जगह पे मैं फॉरवर्ड करवा रहा हूँ। और क्यों फॉरवर्ड करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चीज चाहिए, अकाउंट ACCOUNT अकाउंट टू लॉग इन टू। सो मुझे अपना जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे लॉग इन करवाना है। कहाँ पे लॉग इन करवाना है, दैट इज अ पार्ट। सो मेरे कहाँ पे लॉग इन करवाना है, सो साइट अंडरस्कोर नेम पे मैंने लॉग इन करवाना है। किस तरह लॉग इन करवाना है, मतलब ये मैं उसको स्टेप बता रहा हूँ कि आपने अपने आप को कैसे इस पे लॉग इन करना है। सो यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा कंप्लीट द फॉर्म, जो फॉर्म हमने उस दिन इसमें बना के पहले से रखा हुआ है। सो इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद एंड ब्लॉक हो जाएगा, और एंड ब्लॉक करने के बाद हमारा जो पैराग्राफ है दैट आल्सो एंड्स। ये डबल कैसे डल गई थी, चलो खैर इसको मैं देख लेता हूँ कहीं पे एक्स्ट्रा तो नहीं डल गई। सो हमारा पैराग्राफ यहाँ पे जो है वो एंड हो जाएगा। सो इट्स टोटली गुड। कहीं पे कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक हाँ आया हुआ है। सो ये हमारे पास पैराग्राफ में चीज़ शो हो गई जो हम इसको एक्चुअली शो करवाना चाह रहे हैं। मैं इसको जरा थोड़ा और छोटा कर देता हूँ अगर होता है, ये नहीं हो रहा। इसको कंप्लीट इसको ओपन करके तो ये भी इधर नहीं जाता। खैर एनीवेज, सो दिस इज हाउ वी राइट अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हमने लिख लिया, ब्लॉक कंटेंट जो है यहाँ पे हमने पैराग्राफ भी एंड कर दिया है। तो पैराग्राफ एंड करने के बाद हम इसको ये शो करवाएंगे कि पैराग्राफ के बाद हमने क्या चीज इसमें करवानी है। सो मैं यहाँ पे दूंगा फॉर्म की कैटेगरी जो हमने पहले बनाया हुआ। सो मेरे पास यहाँ पे आएगा फॉर्म, उसमें है कि मेरे पास क्लास कि मैंने कौन सा फॉर्म बनाया हुआ। तो फॉर्म मेरे पास ये कौन सा है, साइन अप क्या का पैराग्राफ एंड करने की बात कर रही हैं? हम्म, क्या पैराग्राफ एंड करने की बात कर रही हैं? हाँ पैराग्राफ एंड करने के बाद कह रहा हूँ मैं। अच्छा सही है, ठीक है समझ गया। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा साइन अप का फॉर्म, और साइन अप के फॉर्म के साथ साथ जो मुझे यहाँ पे चीज़ रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ एन आईडी एज वेल। सो मुझे यहाँ पे एक आईडी रिक्वायर्ड होगी एंड आईडी मेरी आ जाएगी इक्वल्स टू साइन अप अंडरस्कोर फॉर्म